क्षत्रिय का काम है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। नमस्कार साथियों, हमारा नाम है सुमित गोपा और आप देख रहे हो मरुस्थल क्रांति चैनल फेसबुक और यूट्यूब पर। अभी हमारे साथ में तारिंदर सिंह जी भाटी झिंझनियाड़ी क्षत्रिय युग संघ को लेकर चर्चा करेंगे हम तारिंदर सिंह जी से। मैं एक अपनी खुद की एक भावना आपको बता दूं कि तारिंदर सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति है जो क्षत्रिय युग संघ एक सिर्फ राजपूत समाज को भी नहीं, इसके अलावा भी अदर कास्ट को भी लेकर एक क्षत्रिय युग संघ को संगठित करने में जुटे हुए। उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने तारिंदर सिंह जी के मार्गदर्शन और उनके पिताजी रेवंत सिंह जी के मार्गदर्शन में मैंने खुद ने भी 2 से 3 कैंप शिविर अटेंड किए क्षत्रिय युग संघ के, और जयंतियाँ भी मैंने काफ़ी अटेंड की है। तो मैं तारिंदर सिंह जी आपको एक बात पूछना चाहूँगी कि हर साल एक जयंती समारोह, जैसे अब 99वीं जयंती समारोह चल रही है, तो हर साल ये जयंती समारोह मनाने एक उद्देश्य की है, मतलब एक क्षत्रिय युग संघ आप की उद्देश्य है उन्होंने के बताओ आप। क्षत्रिय योग संघ सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली के द्वारा एक सच्चा क्षत्रिय बनाने का काम करता है। जन जागरण का काम है, ये लंबा चलने वाला है। इसलिए ये 1-2 दिन में या 1-2 जयंतियां मनाने से कोई संभव नहीं है। कोई भी चीज़ अपन ने देखा है कि एक पत्थर पे भी बार बार रस्सी कोई चलती है तो उस पर निशान पड़ जाता है। ये क्षत्रिय संघ लंबा संस्कार का काम है। ये प्रयोगात्मक तौर पे जैसे खेल खेल में संस्कार निर्माण, जैसे कोई भी आपको सहगायन बताएंगे, सहगायन के अनुसार आपको कुछ संस्कार की बात कहेंगे। इस तरीके से अब आयोजन का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो तो वो संघ की बात उन तक पहुँचे, इसलिए ये जयंतियों का कार्यक्रम बार बार करें। एक क्षत्रिय युग संघ की स्थापना जो आपसे आज से काफ़ी साल पहले हुई है, तन सिंह जी ने इनके पीछे क्या उद्देश्य, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या एक उद्देश्य रहा है क्षत्रिय युग संघ की स्थापना को लेकर। गुरुदेव, मैं आपको बताऊं, ये तन सिंह जी जब 4 साल के थे उनके पिताजी का साया उनसे उठ गया था। एक सामान्य परिवार से निकले और उन्होंने कोई उनके पास साधन नहीं, और उनकी माताजी ने उनको चौपासनी पढ़ने के लिए भेजा और फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अन्य जैसे सिलाई का काम, जैसे सब्जी उगाने का काम, जैसे कोई भी दूसरे किचन में खाना बनाने का काम या कोई भी करके और खुद की भी फीस भरी, और अन्य लोग जो अभाव वाले थे उनको भी उठाया और उनको संबल बनाया। और ये सोचा कि भाई ये इस तरीके से कैसे चलेगा, तो उन्होंने और भी कई तरीके के प्रकल्प ढूंढे और ये भी देखा कि जो समाज है वो संस्कारित नहीं है। पहले ज़माने में ये सब साधन थे, अपने पुरखों की जो कहानियाँ उनकी माताएं उनके दादे नाने वगैरह सुनाते थे, उससे क्या है कि संस्कार धीरे धीरे आ जाते थे। तो अब वो संस्कार देने की कोई बात रही नहीं। क्षत्रिय कोई जन्म से है नहीं, राजपूत के घर जन्म लेने से क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय बनाने की एक फैक्ट्री है क्षत्रिय योग संघ। तो कोई भी जैसे शरीर है उसका अपन एक अंग मजबूत, जैसे हाथ मजबूत करने का काम क्षत्रिय संघ कर रहा है। यदि हाथ मजबूत नहीं होंगे तो आपके ऊपर कोई लाठी मार रहा है तो आप हाथ आगे नहीं कर पाओगे। तो ये एक क्षत्रिय योग संघ एक सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली के द्वारा, ये एक शिविरों के द्वारा सुबह देखो 5 बजे उठ के और जागरण का काम निवृत्ति, उसके बाद में प्रार्थना, उसके बाद में खेलों के बाद में चर्चा, फिर स्नान, फिर बौद्धिक खेल, उसके बाद में बौद्धिक, और फिर सायंकालीन क्रीडाएं, और फिर प्रार्थना और सायंकालीन चर्चा, उसके बाद में 10 बजे तक शयन। ये नियमित चलना है। आज का युग क्या है कि भौतिकता का युग है। आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, और कोई भी चीज अपन जैसे पानी पहाड़ से अपन गिराना चाहे तो आराम से नीचे आ जाता है, और अपन को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है पानी तो मशीन लगानी पड़ेगी, मोटर से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो क्षत्रिय योग संघ संस्कार निर्माण की बात करता है। तो इसलिए ये दुरूह काम है। आसान काम ये है कि आराम से जीवन जीना और जिंदगी में ऐश आराम। उसके अलावा आप सुबह 5 बजे उठने की बात करो तो कोई भी आज इस सर्दी के समय 8 बजे से पहले उठता नहीं है। क्षत्रिय योग संघ शिविरों में 5 बजे उठने के बाद में दिनचर्या व्यवस्थित, उसके बाद में ऐसे
आज के सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह जो है उसमें दिन भर लोग लगे रहते हैं। इस क्षत्रिय संघ का काम इसके विपरीत, वो कहता है कि खेल, चर्चाएं, शायगायन आदि और इनसे संस्कार निर्माण। आज के समय में उस पुरखों ने तो सिर कटा के और अपने कुल की लाज रखी। आज के समय में संस्कारित होके हमें अपने देश की रक्षा करनी है। क्षत्रिय का काम है शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजन। तो इन गुणों का उपार्जन कराने का काम करता है क्षत्रिय। अभी तैयारियां क्या बेरसियाला गांव में जो आप 99वीं जयंती समारोह चल रही है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है? देखो, तनसिंह जी का 25 जनवरी 1924 में जन्म हुआ था और तनसिंह जी ने 22 दिसंबर 1946 को क्षत्रिय संघ की स्थापना की और 75 वर्ष पूरे होने पे हीरक जयंती का कार्यक्रम मनाया। आपने सुना होगा, लगभग 7 लाख से ज्यादा गैदरिंग का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। संस्कारित कार्यक्रम था। ऐसी अनियंत्रित भीड़ तो कई करते होंगे, व्यवस्थित रूप से आए चले गए, किसी को कोई कान तक खबर नहीं, कोई ठेला लूटा नहीं, कोई किसी के थप्पड़ मारी नहीं, कोई बस का एक्सीडेंट हुआ नहीं। व्यवस्थित रूप से आना और जाना, वहाँ पे संस्कार की बात करना। तो उसी तरीके से अब 99 वर्ष हो गए तनसिंह जी को जन्मे, तो 99वीं जयंती उनके ननिहाल जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ पे मनाने का क्षत्रिय संघ ने निर्णय लिया था कि भाई 99वीं जयंती यहाँ मनाएंगे। और अभी हमारी मीटिंग हुई, मुझे यहाँ क्षत्रिय संघ का संभाग का दायित्व है, तो संभाग प्रमुखों की मीटिंग थी वहाँ जयपुर में। ये तय हुआ कि 100वीं जयंती शताब्दी समारोह दिल्ली में मनाएंगे, वो उसकी रूपरेखा भी तय होगी। और इस बेरसियाला के जयंती के कार्यक्रम से शुभारंभ होगा और फिर शताब्दी समारोह है जो वो दिल्ली में मनाने का प्रोग्राम है। इसलिए उनकी पूर्व तैयारी है। तो ये कार्यक्रम है, ये हजारों की तादाद में बेरसियाला में लोग इकट्ठे होंगे तनसिंह जी को याद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तारिंद्र सिंह जी जिन्याली ने हमें पूरी जानकारी दी तनसिंह जी की जयंती को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी वीडियो बनाएंगे और तनसिंह जी जयंती को लेकर लोगों से और भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।